हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज इस क्लास में हम सेट थ्योरी की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी में वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि वेन डायग्राम यानी किसी सेट को वेन डायग्राम में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो जो हमारा वेन आरेख है इसमें यूनिवर्सल सेट को किसी आयताकार फिगर के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से ये होता है यूनिवर्सल सेट। और इसके जो सबसेट्स होते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, उसको वृत्ताकार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई सेट बी है तो इसको इस तरह से वृत्ताकार रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब सीखते हैं कि इनका जो यूनियन, दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन किस तरह से प्रदर्शित करते हैं हम वेन आरेख में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो है यूनियन ऑफ टू सेट यानी दो समुच्चयों का यूनियन कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लेते हैं कोई सेट ए है और एक सेट बी है, तो उनका यूनियन को हम प्रदर्शित करेंगे वेन आरेख के द्वारा ए यूनियन बी। इसको सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए एक आयताकार फिगर बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट होता है। ये यू होता है और एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो इनका जो यूनियन होगा सेट ए और सेट बी का यूनियन, तो ये सारा जो भाग होगा दोनों सेटों का, ये वाला, ये कहलाता है ए यूनियन बी। ये सभी भाग दोनों सेटों का कहलाता है ए यूनियन बी। इसी तरह से हम निकालेंगे इंटरसेक्ट। दूसरा पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो उसको इस तरह से बनाएंगे, वही जो आयताकार फिगर बनेगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। ये यू और एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। निकालना क्या है हमको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है, यानी ये वाला भाग जहाँ पर दोनों सेटों ने इंटरसेक्ट किया है, ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन टू सेट, यानी दो सेटों के बीच डिफरेंस को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो कोई सेट ए है और एक सेट बी है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये होगा यू, ये हो गया यू। एक सेट ए और दूसरा सेट क्या होगा, बी। अब पहले क्या निकालना है हमको, ए माइनस बी। तो डिफरेंस हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है, यानी वह भाग जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ऐसा भाग जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, तो कौन सा भाग होगा, जो ए में तो है ये
और बी में ना हो, ये भाग कहलाएगा आपका ए माइनस बी। इस तरह से वेन आरेख के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अब निकालते हैं हम बी माइनस ए। इसी प्रकार ये यू होगा, ये यू। अब आपको निकालना है बी माइनस ए, उसको इस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी वह भाग जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो देखिए वो भाग कौन सा है, ये वाला, ये कहलाएगा आपका बी माइनस ए। ये इतना भाग होगा बी माइनस ए। इस तरह से हम दो सेट के डिफरेंस को वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 4, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं कि मान लीजिए कोई सेट ए और बी है, तो इनके बीच जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ सिंबल का अलग अलग है, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये किसके इक्वल होता है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होता है बराबर किसके होता है, ए माइनस बी, और इनका भी यूनियन होता है बी माइनस ए के। ठीक है, तो अब क्या, अब इसको वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है हमको। तो वही यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे पहले आयताकार उसमें, और फिर इसके जो सेट हैं ये यू होगा, और मान लीजिए कोई सेट ए है और ये सेट बी है, इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरह से बनाइए। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हमको निकालना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो इसको तो रहने दीजिए। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको कि यूनिवर्सल सेट है, ये मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है। अब पहले क्या निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ पर निकालना ए माइनस बी, जो ए में ए का भाग हो परंतु बी में ना हो, ये वाला भाग क्या होगा, ए माइनस बी। और फिर निकालना है आपको बी माइनस ए, यानी ये वाला भाग जो बी का पार्ट होता है जो ए में ना हो, ये वाला पार्ट होगा बी माइनस ए। अब इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, इन दोनों का यूनियन जो होगा, ये कहलाता है दोनों का भाग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इस तरह से बनाएंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th, ए यूनियन बी और इसका क्या कंप्लीमेंट, जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, बराबर होता है ए कंप्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्स के। इसको हमें प्रदर्शित करना है वेन आरेख के द्वारा। तो देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे कि ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट यू, और इसमें मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट बी है। तो आपको क्या बताना है, पहले आपको बताना है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी कैसे निकाला था हमने, इससे पहले अभी देखा था, ए यूनियन बी इस तरह से। अब क्या निकालना है, इसका कंप्लीमेंट्स। तो कंप्लीमेंट्स निकालेंगे इसका। तो देखिए ए वाला भाग कौन सा है, ये, और बी ये वाला भाग, दोनों का यूनियन। तो ये तो हो गया ए यूनियन बी, जो इसका कंप्लीमेंट होता है।
कंप्लीमेंट जो होता है इसका ये होता है जो बाहरी वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये कहलाता है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट्स। इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ए कंप्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट्स के, इसको इस तरह से बनाएंगे। ये यू होगा। मान लीजिए कोई सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये बनाना है हमको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्स के। तो देखिए ये वाला जो भाग होता है ए कंप्लीमेंट्स, ए कंप्लीमेंट्स का मतलब होता है ये वाला भाग, इस तरह से बनाएंगे। और दूसरा ड्रॉ करेंगे हम ये वाला जो कि बी को छोड़ के ए को छोड़ के होगा, ये वाला तो ये तो होगा, देखिए ये वो तो होगा आपका बी कंप्लीमेंट्स और ये जो होगा आपका होगा ए कंप्लीमेंट्स। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और ये डी मॉर्गन्स लॉ को फॉलो करता है इस तरह से। एक रिमार्क है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। जो रिमार्क है आपका ए डैश, यानी ए का कंप्लीमेंट कैसे बनाएंगे, तो ये क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट यू, और यहाँ पर मान लीजिए कोई सेट ए है, आपको इसको कंप्लीमेंट के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जो इसका ये बाहरी वाला भाग होगा ये वाला, ये कहलाता है ए डैश या ए का कंप्लीमेंट्स, ये होता है ए का कंप्लीमेंट। इसको इस तरह से वेन डायग्राम से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट को कैसे बनाएंगे, तो डिसजॉइंट को इस तरह से बनाएंगे। ये 6 पॉइंट है आपका, और डिसजॉइंट को बनाएंगे डिसजॉइंट सेट। इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, यानी इसको लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है 5। इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इसको वेन डायग्राम के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वेन डायग्राम के द्वारा आप इसको इस तरह से बनाएंगे। ये आपका क्या यू है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ये आपका होता है डिसजॉइंट सेट। इसको इस तरह से वेन डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें वो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये इम्पोर्टेंट है। इस पर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, और 2021 में भी टीजीटी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चयों में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो यदि ए और बी किसी समिष्ठीय समुच्चय
इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत हैं, के अंतर्गत हैं Na और Nb, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी। ए और बी में अवयवों, ए और बी में अवयवों की संख्या, ठीक है। एन क्या है और एन बी, ए और बी में अवयवों की संख्या है, और एन यू में जो आपका यूनिवर्सल सेट है, यू में अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। तो इस पर बेस्ड कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका है कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्स, यानी एन ए डैश इक्वल टू होगा एन यू माइनस एन ए। पॉइंट 2 नंबर है इसका, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पर बेस क्वेश्चन हर बार टीजीटी या पीजीटी में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है आपका एन ए प्लस एन बी जब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो, तब ये होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स बराबर होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके फिफ्थ पॉइंट है आपका एन ए कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स बराबर होगा एन ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, और ये बराबर होगा एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, एन ए का कॉम्प्लीमेंट एन ए का कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होगा किसके, एन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स के, और ये बराबर होगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के। और लास्ट पॉइंट है इसका 7, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बराबर होगा एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए
और प्लस का होगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये पॉइंट हैं कुछ जिनको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होने वाले पॉइंट्स हैं। अब इन पर बेस जो आपका कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स है, यानी समुच्चय में अवयवों की संख्या, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन है जिनको हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, लेट एक्स वी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी, देन एन ए इजकल टू है 200 और एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू है 10 यानी 100 और एन बी इजकल टू है आपका 300 और एन ए का कम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट्स बराबर है 300। देन तब आपको क्या निकालना है, एन एक्स की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, आपको बताना है। तो देखिए इसको पहले सेट यानी वेन डायग्राम के द्वारा हल करेंगे। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। मान लीजिए ये यू है और इसमें क्या है, एक सेट यू है यानी एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, जिसमें क्या है एन ए कितना है 200। तो देखिए यहाँ पर, और इंटरसेक्शन कितना है एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100। तो ये हो जाएगा आपका 100 क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है। अब एन बी कितना है 300। तो जब ये 100 हो गया और एन ए कितना है 200 तो ये 100 होगा। बी कितना है आपका 300, तो यहाँ बचेगा आपका 200। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, वी न्यू दैट, अभी हमने पढ़े थे कुछ पॉइंट कार्डिनलिटी के, जिसमें था आपका एक पॉइंट एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस का होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पॉइंट का इसमें यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एन ए क्या है 200, एन बी क्या है यहाँ पर 300 और इनका इंटरसेक्शन क्या है 100। तो ये कितना हो गया 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 400। तो ये आ जाती है आपकी एन ए यूनियन बी की वैल्यू। अब इसमें जो दिया है वो है ए का कम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट्स बराबर होता है ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट्स के। ये भी पॉइंट अभी पढ़ा है आपने कार्डिनलिटी में। तो अब हमें क्या निकालना है, एन ए कम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कम्प्लीमेंट्स। तो ये बराबर किसके होगा, एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी के। तो यहाँ पर एन एक्स क्या है, एन एक्स तो निकालना है आपको, और यूनियन कितना आया आपका माइनस का 400, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे यहाँ पर। तो ये है आपका एन ए कम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट्स बराबर एन एक्स माइनस का 400। देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर
आपको वैल्यू दे रखी है ए कम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो है 300, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 और माइनस एन एक्स माइनस 400 और एन एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 400 प्लस 300 इक्वल टू हो जाएगा 700। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका और ये टीजीटी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? ये टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 300 लोगों का एक समूह है जिसमें 150 लोग हिंदी तथा 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी? तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एच जो रिप्रेजेंट करेगा आपको वो हिंदी है, ठीक है। ई जो हम लिखेंगे वो होगा इंग्लिश, ठीक है। इनके सिंबल का यूज करेंगे, एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश। तो ये 300 लोगों का एक समूह है जिसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एन एच यूनियन ई, यानी टोटल समूह कितना है आपका, 300 लोगों का एक समूह है। अब इसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है, एन एच इजकल टू कितना है 150 और इंग्लिश बोलने वालों की कितनी संख्या है, एन ई बराबर 200। तो अब निकालेंगे हम जानते हैं आपको कि अगर इन दोनों का यूनियन हमको क्या निकालना है, कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हम निकालेंगे एन एच इंटरसेक्शन ई, जो किसके बराबर होगा, एन एच प्लस एन ई और माइनस होगा एन एच यूनियन ई के, ठीक है। तो इसको देखिए एन एच की वैल्यू कितनी है 150 प्लस एन ई की वैल्यू कितनी है 200 और माइनस एन एच यूनियन ई का वैल्यू कितना है 300 यानी 300। इनको ऐड करिए 150 और 200 को, ये हो जाएगा 350 और माइनस के 300। तो जब इसको माइनस करेंगे 350 में 300 तो ये बचेगा 50। ये आपका आंसर होगा। यानी 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में। तो अब नेक्स्ट आपका देखिए एक क्वेश्चन सीधे सीधे स्टेटमेंट से पूछा गया है जो कि टीजीटी 2021 में ही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट पे बेस है।
फोर एनी टू सेट, कोई दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। तो आपको बताना है ए माइनस बी इक्वल, यानी किसके इक्वल होगा ये। देखिए ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है, आपको जो बताया भी गया है कि ए माइनस बी, ये जो इक्वल होता है ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के। ये आपका ऑप्शन, ये आंसर है आपका। तो ये केवल क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं जो कि स्टेटमेंट पे बेस होते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ सेट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है आपका पीजीटी में, पीजीटी 2021 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि कोई दो समुच्चय है ए तथा बी, और वो इस प्रकार है कि एन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, और एन बी की वैल्यू कितनी है 3। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान क्या है। आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है आपका, गिवन है एन ए इजकल टू 4 और एन बी इजकल टू 3। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी न्यू दैट एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी, और माइनस होता है एन ए इंटरसेक्शन बी के। मैंने पहले ही बताया, अभी पढ़ाया था आपको कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, जिसमें क्या बताया था, ये वाला पॉइंट हर क्वेश्चन में यूज होने वाला पॉइंट है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि इसका महत्तम मान क्या होगा इंटरसेक्शन का। तो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को इधर ले आइए और यूनियन को उधर भेज दीजिए। तो इंटरसेक्शन को इधर ले आते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए यूनियन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये इंटरसेक्शन मैक्सिमम यानी महत्तम कम होगा, तो इसका जो ये वैल्यू है यानी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए, या ये बी जो है सबसेट हो जाए अब सी का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो बराबर हो जाएगी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा एन बी के, जो कि बराबर किसके 3 के। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी यानी इनका इंटरसेक्शन इज मैक्सिमम, महत्तम कब होगा, व्हेन ए इजकल टू ए यूनियन बी, या तो इसके इक्वल ये हो जाए दैट इज बी सबसेट हो किसके यानी सुपर सेट हो किसका, सी का। ये हो जाएगा आपका एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के, एन बी के, और एन बी की वैल्यू क्या दी है आपको 3, तो ये बराबर हो जाएगा 3 के, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी कब मैक्सिमम होगा, जब इसकी वैल्यू 3 होगी।
आगे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसी के बेस पर जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस है कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स पर, जो कि एग्जाम पीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, और ये पूछा गया है पीजीटी 2010 में। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक निरीक्षण में देखा गया कि 63% भारतीयों को कॉफी पसंद है, जबकि 76% को चाय पसंद है। चाय पसंद है। यदि X% को चाय और कॉफ़ी पसंद है, यानी दोनों ही पसंद है, चाय और कॉफ़ी, तब क्या बताना है आपको? इस एक्स की वैल्यू बतानी है कि ये व्यक्ति कितने हैं जो चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हैं, यानी एक्स बराबर क्या होगा ये बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर सी जो लिखेंगे हम वो कॉफ़ी होगा, और टी जो लिखेंगे वो होगा चाय। ठीक है, ये सिंबल बनाए जाएंगे। तो एन सी यानी जो सेट सी है उसमें कितने हैं? कॉफ़ी में 63 यानी 63%, और एन टी कितना है यानी चाय वालों की संख्या कितनी है? वो है 76% यानी 76%। और टोटल, देखिए टोटल नहीं दिया है कि कितना है, लेकिन हम सभी जानते हैं जो प्रतिशत होता है वो 100 होता है टोटल। तो इसको लिखेंगे एन सी यूनियन टी, कितना होगा? 100%। 100% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप देखिए सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के उससे ही जो आपने पढ़ा है कार्डिनलिटी ऑफ सेट के अनुसार। तो देखिए मान लीजिए कोई सेट ये सी है, ठीक है, इसमें कितना है? 63%, जो क्या करते हैं? कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और 76% हैं ये जो चाय को पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बतानी है आपको जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं, जो कि एक्स है। तो देखिए आप क्या करते हैं, एक तो तरीका होता है जो वेन डायग्राम से हम जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसके द्वारा निकाल सकते हैं, जो अभी आपने पॉइंट पढ़े हैं रिमार्क में। तो हमने अभी पढ़ा था एन सी यूनियन टी इक्वल टू क्या होगा? एन सी प्लस एन टी, और माइनस होगा एन सी इंटरसेक्शन टी के। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू होगा एन सी प्लस या कार्डिनलिटी ऑफ सी या कार्डिनलिटी ऑफ टी, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। और ये एन टी माइनस होगा एन सी यूनियन टी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उनको लिख दीजिए। एन से कितना आपको? 63%, और एन टी कितना है? 76%, और ये आपको 100%। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 139%, और माइनस 100%। कितना बचेगा? ये जो इंटरसेक्शन जो दिया है इसकी वैल्यू क्या दी है आपको? एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 39%, यानी 39% ऐसे व्यक्ति हैं जो, ये आपका आंसर होगा, जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। या देखिए ये आप जो पढ़ रहे हैं अभी वेन डायग्राम, ये रीजनिंग का ही पार्ट है।
ये रीजनिंग में ही पढ़ाया जाता है आपको, तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 63% क्या है, भारतीय जो कॉफ़ी को पसंद करते हैं, ठीक है, और 76% क्या है, जो चाय को पसंद करते हैं, यानी टी को पसंद करते हैं। इनका टोटल कर लीजिए, कितना होगा, 6 और 3 9, 7 और 6 कितना होगा, 13। तो ये कितना परसेंट हो गया, 139%। लेकिन टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। तो अधिक कितना है 100 से, तो 100 से अधिक कितना है, वो यानी 39% ही तो है। तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये रीजनिंग के पार्ट में सिखाया जाता है कि रीजनिंग में इस तरह से निकाला है। लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स है जिसमें आज पढ़ाते हैं, ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जिसमें आपने वेन आरेख को बनाना सीखा और कार्डिनलिटी ऑफ सेट को भी निकालना सीखा, और उस पर बेस जो अब तक आए क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में सेट थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।